हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। दोस्तों, दो तरह के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, जहाँ पे डायरेक्ट और जिसको रेगुलर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कोई भी ब्रोकर, कोई भी इंटरमीडिएटरी या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। डायरेक्टली हम एएमसी में जाके इन्वेस्टर पैसा लगाता है। और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम किसी इंटरमीडिएटरी, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर, हम किसी डीलर, हम किसी ब्रोकर के थ्रू वो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोनों में से बेनिफिट किस में है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है स्कीम की, अगर आप समझते हैं थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर, साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप डायरेक्ट स्कीम पे जा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आई वुड से कि रेगुलर में ही जाना चाहिए। दोनों के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि जहाँ रेगुलर स्कीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उसका सर्टेन परसेंटेज कमीशन रहता है। एंड वो कमीशन आप और हम इन्वेस्टर लोगों से डायरेक्टली नहीं लिया जाता, इनफैक्ट डायरेक्टली एएमसी से लिया जाता है। लेकिन वो हमारे हमारे ओवरऑल कॉर्पस में से डायरेक्ट होता है। इसलिए वो अपनी जो फाइनल जो रिटर्न बनकर आएगा उसमें कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्ट स्कीम में जाइए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टिक विद रेगुलर। किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर कोई प्रोफेशनल बंदा आपको साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं अपन को फीस देनी पड़ती है, बट उस फीस के सामने वैल्यू भी अपन को रिसीव होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और प्लीज़ इस शॉर्ट्स को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर करो, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुँच पाए।